हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है डचों का आगमन। और हमने इससे पहले 2 टॉपिक इतिहास का कवर कर लिया था। और इस टॉपिक का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कई बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न देखे गए हैं, तो इसलिए इससे एक वीडियो के माध्यम से सरलतम रूप में इसका एक प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डचों का आगमन में कि ये आखिर डच हैं, तो इसका परिचय क्या है, और उसके बाद इन्होंने जो कंपनी स्थापित की तो कब की, किस नाम से स्थापित की। उसके बाद ये जब कंपनी स्थापित किए तो कौन कौन से फैक्ट्री स्थापित किए, कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित किए, और फिर इसका यहाँ पर भारत में इनका क्या व्यापार रहा, व्यापार में किन किन वस्तुओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी, और फिर इनका ब्रिटिश के साथ किस प्रकार का संबंध रहा है, क्योंकि डचों के बाद ब्रिटिशों का आगमन हुआ तो उनके साथ इनका क्या संबंध रहा है, किस प्रकार का संबंध रहा। और अंतिम टॉपिक है डचों का पतन, कि इतनी बड़ी महाशक्ति भारत से किस तरह पतन हो गया, पतन होने का क्या कारण रहा है। तो अब हम आकर इस पर धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। डचों का आगमन मित्रों, ये पुर्तगाली शक्ति के बाद इनका आगमन हुआ है, और ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलियस डी हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1596 ईस्वी में भारत आया था। डच कंपनी की स्थापना की अगर बात किया जाए तो डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। ये ब्रिटिश से आए पहले, लेकिन ये ब्रिटिश से 2 सालों के बाद इन्होंने कंपनी की स्थापना की। बड़ी इम्पोर्टेंट सवाल रह जाता है, तो देख सकते हैं डच कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ, और इसका नाम पड़ा, इस कंपनी का नाम पड़ा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इन्होंने डच फैक्ट्री को देखेंगे, तीसरा टॉपिक है। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला। मछलीपट्टनम को कहीं कहीं मसूलीपट्टनम भी लिखता है, तो आप इसमें घबराने की बात नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं। उसके बाद बंगाल में इन्होंने प्रथम डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में खोला। देखिए प्रथम फैक्ट्री 1605 में, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कब खोला, तो ये 1627 ईस्वी हो जाएगा, जहां उस स्थान का नाम था पिपली। तो बंगाल में 1627 ईस्वी में बंगाल में पिपली नामक स्थान पर इन्होंने फैक्ट्री खोला। उसके बाद इन्होंने भारत के कई क्षेत्रों में फैक्ट्रियाँ खोली, जैसे में पुलिकट है, सूरत है, चीनसुरा, वेमलीपट्टनम, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन आदि में खोले। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका व्यापार, तो लेकिन फिर भी इसको मिटाने से पहले और इस टॉपिक को, अगला टॉपिक को लिखने से पहले थोड़ा सा एक बार और रिवीजन ले लेते हैं कि डच का आगमन पुर्तगाली शक्ति के बाद हुआ है, और ये मुख्यतः नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। और भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलियस डी हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में आया था। इसके बाद डच कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ है, जिसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। इन्होंने भारत में प्रथम इनका डच फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला। उसके बाद बंगाल में इन्होंने प्रथम डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में, वही कहाँ, पिपली में खोला। उसके बाद भारत के कई क्षेत्रों में पुलिकट, सूरत, चिनसुरा, वेमलीपट्टनम, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन आदि में खोला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका व्यापार, ब्रिटिश के साथ युद्ध और पतन। तो इसको मिटाकर अब हम अगला पॉइंट कवर करने का प्रयास करते हैं। डचों के आगमन में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़ लिया था, और ये 3 ही केवल बचे थे, इनका व्यापार, ब्रिटिश के साथ युद्ध और पतन। व्यापार अगर देखा जाए तो इन्होंने मसालों के स्थान पर
सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कपड़ों के दिए, क्योंकि जो भी यूरोपीय आए वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मसालों को दिए, किंतु डचों ने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कपड़ों को दिए और इसके वजह से भारतीय कपड़ों को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिला। और इसीलिए कहा जाता है कि डचों ने ही भारतीय वस्त्रों को निर्यात का केंद्र बना दिया। भारत से ये जो कपड़ों का निर्यात करते थे, इसके लिए ये 2 तट का प्रयोग करते थे। एक था कोरोमंडल तट और दूसरा था गुजरात। ये कपड़ों के अलावा कई अन्य चीज़ों का भी व्यापार करते थे, जैसे मैं कह सकते हैं मसाला, नील, कच्चे रेशम, चावल, सीसा, अफीम आदि का भी ये व्यापार करते थे। डच और ब्रिटिश के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम पड़ा वेदरा युद्ध, और जो 1759 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिशों की जीत हुई और इसके बाद डच शक्ति अंतिम रूप से पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया। लॉर्ड क्लाइव एक गवर्नर के रूप में आपको भारत के बंगाल के गवर्नर के रूप में नज़र आएंगे, और इसका अभी नहीं, जब ब्रिटिश का आगमन होगा तब इनके शक्ति का एहसास अभी होगा। अभी तो फिलहाल बस एक कैजुअली में लिख लीजिए कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इस युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया। इनके पतन का तो निम्नलिखित कारण है, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारणों को हम मेंशन कर लेते हैं। जैसे में है कि पहला है ब्रिटिशों की तुलना में कमज़ोर नौसेना, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि यहाँ ब्रिटिशों के तुलना में इनका कमज़ोर नौसेना था, और दूसरा विकेंद्रीकरण की नीति, जो पावर था इनका डिसेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज नहीं होने के कारण ये निर्णय कर पाते थे और फाइनली ये कमज़ोर हो गए निर्णय लेने के मामले में। तीसरा है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे और ख़राब होते चले गए, और जिसके कारण इनका आर्थिक स्थिति बिगड़ गया और ये अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रख पाए। और ये था डचों का आगमन, और इस तरह से डचों का आगमन का जो टॉपिक था मित्रों, जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और जहाँ जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिस डच के टॉपिक से जहाँ क्षेत्र से सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग लगभग उन सभी क्षेत्रों को लगभग कवर कर लिया है। इसको एक बार मिटाने से पहले एक बार फिर से हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि डचों ने मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर ज़्यादा प्राथमिकता दिए हैं, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि क्षमा कीजिएगा, और इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने ही भारतीय वस्त्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये कपड़ों का निर्यात कोरोमंडल तट से और गुजरात के तट से निर्यात करते थे। कपड़ों के अलावा ये मसाला, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल, अफीम इत्यादि का भी व्यापार करते थे। डच और ब्रिटिश के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था वेदरा युद्ध, और 1759 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिशों की जीत हुई और इसके बाद डच जो है अंतिम रूप से पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया, और इसका पतन को अगर देखा जाए तो पतन में 2-3 ही प्रमुख कारण हैं। पहला, ब्रिटिशों के तुलना में कमज़ोर नौसेना, और दूसरा है विकेंद्रीकरण की नीति, और तीसरा है तेज़ी से बिगड़ते हुए आर्थिक स्थिति। इस तरह से मित्रों आपका जो डचों का आगमन था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, और हम मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा अंग्रेज़ों का आगमन और ब्रिटिशों को आगमन। हम समझेंगे, एक विस्तार रूप से समझेंगे, क्योंकि इन्हें जो ब्रिटिश आए हैं वो पूरी तरह से भारत को प्रभावित किया है और लगभग 250 सालों तक उनका शासन रहा है। तो हमको पूरे विस्तार से समझना होगा। तो अब मिलेंगे अब अगले एक नए टॉपिक के साथ।